हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट के एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज़ का सेकेंड T20I मैच। यह मैच 23 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 11:40 पर शुरू होगा। इस मैच की वेन्यू है ईडन पार्क, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। और इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूँ इस वीडियो में। आपको पिच रिपोर्ट, प्रोबेबल प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स, की प्लेयर बैटल, बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग, और उसके साथ बेस्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन क्या होगी, टीम क्या होगी, वो सब कुछ समझाने वाला हूँ। यानी कि कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है और कंप्लीट ड्रीम 11 प्रिडिक्शन मिलने वाली है। इस वीडियो को आप देख लेते हो तो ये पक्की बात है कि आप 100% विन करोगे। उसी के साथ में अगर आप लगातार विन करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ में अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। अगर आपको फाइनल टाइम में जो अपडेट्स होती हैं टॉस के बाद वाली और उसके साथ में फाइनल टीम चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर हमें टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट और वेन्यू स्टैट्स की। तो ईडन पार्क, ऑकलैंड की जो पिच है ये बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी होगी। बैटर्स को काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्रीज हैं वो शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, इसलिए बैटर्स काफ़ी आराम से रन्स कर सकते हैं। यहाँ 180 का स्कोर जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ही कम मदद मिलती है यहाँ, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल 22 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 10 मैचेस को विन करा है, बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 12 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग्स का 179 रन है और हाईएस्ट स्कोर 226 रन है। वहीं पर हाईएस्ट जो चेस हुआ है वो 156 रन है, जो कि न्यूजीलैंड ने करा था पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं रीसेंट मैचेस की, रीसेंट जो T20I मैचेस हैं, तो लास्ट मैच यहाँ 2 अप्रैल 2023 को खेला गया था। और उसके बाद अगर हम 1 बाई 1 करके बात करते हैं तो 27 नवंबर 2020 को एक मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 180 किया था 7 विकेट्स पे। 16 ओवर्स का ये मैच था। बारिश की वजह से जैसे न्यूजीलैंड ने 179 5 विकेट्स पे करके चेस कर लिया था 15.2 ओवर्स में। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट मिली थी और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली थी। वहीं स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद 18 दिसंबर 2020 को मैच खेला गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, जिसमें पाकिस्तान ने 153 किया 9 विकेट्स पे, न्यूजीलैंड ने 156 5 विकेट्स पे करके 18.5 ओवर्स में मैच को विन कर लिया था। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 8 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट मिली और सेकंड इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं मिली। उसके बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ 1 अप्रैल 2021 को, जिसमें न्यूजीलैंड ने 141 4 विकेट्स पे किए। 10 ओवर्स का ये मैच हुआ ड्यू टू रेन। उसके बाद बांग्लादेश 76 पे ऑल आउट हो गई। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली, और वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट मिली। तो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 अप्रैल 2023 को जो मैच खेला गया था, इस मैच में श्रीलंका ने टोटल 196 किया था और न्यूजीलैंड ने 196 किया था 8 विकेट्स पे। ठीक है, इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट मिली, सेकंड इनिंग्स में भी 5 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को जो है फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली। तो कुछ इस तरीके से यहाँ के आंकड़े रहे हैं अभी रिसेंट मैचेस के। अगर हम बात करते हैं पेस और स्पिन की, तो यहाँ पर पेसर्स को टोटल 4 मैचेस में, इस मैच में 11 विकेट्स, इस मैच में टोटल 13 विकेट्स 24 विकेट्स, इस मैच में टोटल 7 विकेट तो 31 विकेट्स हो गए, और इस मैच में 10 विकेट्स, यानी कि 41 विकेट्स मिले हैं। पर मैच 10 विकेट्स पेसर्स को मिलते हैं। वहीं पर रिसेंट मैचेस में 4 मैचेस में अगर स्पिनर्स की बात करते हैं तो 0 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर इस मैच में 6 विकेट, तो 7 विकेट हुए, और इस मैच में 3 विकेट, यानी 10 विकेट्स। यानी स्पिनर्स को बहुत ही कम मदद मिलती है एज कंपेयर टू पेसर्स। तो तेज गेंदबाज आपकी टीम में होने चाहिए। कुल मिलाकर यही बात है इस वेन्यू के बारे में। तो कंप्लीट स्टैट्स यही है इस वेन्यू के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल जो प्लेइंग 11 होगी और प्रोबेबल लाइनअप्स होंगी क्या रहने वाली है। तो ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर एक बार फिर से ओपन करते हुए आपको दिखेंगे। उनके साथ में नंबर 3 आपको कैप्टन मिच मार्श दिखेंगे, नंबर 4 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 जॉश इंग्लिश, टीम डेविड नंबर 6 पे। उसके बाद मैथ्यू शॉर्ट दिखेंगे आपको, पैट कमिंस, एडम जैम्पा, मिच स्टार्क और जॉश हेजलवुड।
ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 दिखने वाली है, जिसमें कि पेस बॉलर्स यहाँ पर एक पैट कमिंस है, मिच मार्श भी है, उसके साथ में आपको देखने को मिल जाता है मिचेल स्टार्क, हैजलवुड, उसके साथ स्पिनर्स कौन से, एडम जैम्पा, ग्लेन मैक्सवेल के साथ में मैथ्यू शॉट भी अच्छी खासी बॉलिंग कर लेते हैं। ऑलराइट, तो ये इनके बॉलर्स होंगे इनकी टीम में। अब वहीं पर बात करते हैं अगर न्यूजीलैंड की, तो फिन एलन, डेवन कॉनवे जो कि विकेट कीपर भी हैं, रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जॉश क्लार्कसन, मिचेल सैंटनर जो कि कैप्टन है, ईश शोरी, एडम मिलने, टीम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। ये लोग सेम 11 के साथ जाने वाले हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको इनकी जो लाइनअप है और प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी उसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स के बारे में, तो 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के स्टैट्स को देखते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेविस हेड हेड टू हेड एक मैच में 24 रन हैं, 24 की एवरेज है, 160 की स्ट्राइक रेट है। अब वेन्यू पे टोटल जो है ट्रेविस हेड का अगर देख लेते हैं हम, तो वेन्यू पे एक इनिंग्स में टोटल 5 रन हैं, 5 की ही एवरेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेविस हेड का है और एक विकेट भी है इनके नाम पे। और वहीं पर T20I में इनके आंकड़े देख सकते हो, 578 रन है, 28 की एवरेज है। वहीं पर अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 17-0, 10 प्लस 0, 19 रन देके एक विकेट, फिर 119-0-0, 14 रन देके 0 विकेट, फिर 4, और जो रीसेंट मैचेस हैं यानी फर्स्ट मैच उसमें 24 रन। तो ये इनके रीसेंट आंकड़े हैं। वहीं पर डेविड वार्नर की बात करते हैं, हेड टू हेड टोटल 10 इनिंग्स में 248 रन हैं, 24.8 की एवरेज से और 150 की स्ट्राइक रेट से। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 84 रन है, 42 की एवरेज है, 178 की स्ट्राइक रेट है। और लास्ट 5 इनिंग्स के स्कोर इनके T20I के आंकड़े, डोमेस्टिक के आंकड़े भी आप देख सकते हो। वैसे वो अगर मैं बताऊंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर 42, 41, 70, 22 और 81। लास्ट मैच में 32 किया था इन्होंने। उसके बाद मिच मार्श 9 इनिंग्स में 256 रन है, 42.7 की एवरेज है, 139 की स्ट्राइक रेट है और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे एक इनिंग्स में 6 रन है और 100 की स्ट्राइक रेट है। ODI में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं और रन्स बिल्कुल भी नहीं है। T20I में कुछ इनके आंकड़े हैं। अभी लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 5 प्लस 0 विकेट, 21 प्लस 0 विकेट, 16, 29 और 17 है। और रीसेंट की बात करते हैं, रीसेंट मैच की, जो फर्स्ट मैच था उसमें 72 रन किए थे, उसके साथ में एक विकेट भी लिया था 3 ओवर में 21 रन दे करके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की, 12 इनिंग्स में 287 रन है इनके हेड टू हेड में, 31 की एवरेज है, 159 की स्ट्राइक रेट है और 6 इनिंग्स में बॉलिंग करके 4 विकेट्स भी हैं। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 69 रन है, 34 की एवरेज, 168 की स्ट्राइक रेट से और एक इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स भी हैं ग्लेन मैक्सवेल के नाम पे। लास्ट 5 मैचेस के स्कोर हैं इनके 20 प्लस 0 विकेट, 32 प्लस 0 विकेट, 10 प्लस 1 विकेट, 120, 12 और रीसेंट मैच लास्ट मैच में 25 रन किए थे इन्होंने और 2 ओवर्स में 32 रन दिए थे इन्होंने। ऑलराइट, जॉश इंग्लिश एक मैच में 20 रन है इसके, 100 की स्ट्राइक रेट है। T20 में 19 इनिंग्स में 451 रन से, 26 की एवरेज है, 151 की स्ट्राइक रेट है। लास्ट 5 मैचेस में 65, 9, 35, 39, 4 और 1। रीसेंट मैच में 20 रन। टीम डेविड हेड टू हेड 2 इनिंग्स में 42 रन है, 42 की एवरेज है, 233 की स्ट्राइक रेट है। लास्ट मैच में फिनिश करा था। अगर बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस में तो 2, 37, 31, 41 और 29 रन। और लास्ट मैच में जो है वो 31 नहीं, यहाँ पर 41 कर लेना, 41 रन। तो कुछ इस तरीके से ये रिसेंट फॉर्म चल रही है। मैट शॉट की बात करते हैं, 8 इनिंग्स में, 8 मैचेस की 7 इनिंग्स में T20Is में 156 रन है, 22 की एवरेज है, 167 की स्ट्राइक रेट है और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 1 विकेट भी है इनके नाम पे। डोमेस्टिक में 95 इनिंग्स में 2373 रन है, 26 की एवरेज है और लास्ट 5 मैचेस में 74 प्लस 0 विकेट, 13 प्लस 1 विकेट, 19 प्लस 0 विकेट, 12 प्लस 0 विकेट, 41 और रीसेंट मैच में तो बैटिंग ही नहीं आई इनकी। पैट कमिंस 3 इनिंग्स में 12 ओवर्स बॉलिंग करके 1 विकेट, वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 4 विकेट हैं। ODI में T20I में 51 इनिंग्स में 56 विकेट्स हैं। लास्ट 5 मैचेस में कुछ इस तरीके के आंकड़े हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, फिर 5 विकेट, 5 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 64 एंड 2, 1 विकेट और लास्ट मैच में 4 ओवर्स में 43 रन देकर 1 विकेट लिए थे। एडम जैम्पा 10 इनिंग्स में
30 ओवर्स बॉलिंग करके 7 विकेट्स हैं वेन्यू पे, एक इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं इनके नाम पे, और T20I में 77 इनिंग्स में 87 विकेट्स हैं। लास्ट 5 मैचेस में 1 विकेट, 2 विकेट, उसके साथ में 3 विकेट, फिर 1 विकेट और 1 विकेट। रिसेंट लास्ट मैच में 3 ओवर्स में 42 रन एडम जैम्पा को पड़ा था। उसके बाद मिचेल स्टार्क 3 इनिंग्स में 1 विकेट है इनके नाम पे, वेन्यू 2 इनिंग्स में 7 विकेट्स ले चुके हैं ओडीआई में। और वहीं पर अगर बात करते हैं लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट, 3 विकेट, फिर उसके साथ में 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, उसके साथ 2 विकेट, 1 विकेट। रिसेंट 1 विकेट 4 ओवर बॉलिंग करके और 39 रन दे करके लास्ट मैच में। जॉश हेजलवुड 3 इनिंग्स में 5 विकेट हैं वेन्यू पे, हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स हैं वेन्यू पे, ओडीआई में 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स। और रिसेंट फॉर्म क्या है, 4 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। रिसेंटली लास्ट मैच में 4 ओवर्स में 36 रन दिए थे, विकेट नहीं मिली थी जॉश हेजलवुड को। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम, ये तो बात होगी ऑस्ट्रेलियंस की। अब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के स्टैट्स की बात करते हैं। तो हेड टू हेड 2 इनिंग्स में फिन एलन के 74 रन से 37 की एवरेज है, 224 की स्ट्राइक रेट है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 105 रन से 52.5 की एवरेज और 238 की स्ट्राइक रेट से। T20I में 41 इनिंग्स में 1087 रन हैं और लास्ट 5 स्कोर्स हैं 137, 8, 22, 6 और 1। रिसेंट मैच में 32 रन इन्होंने किए थे लास्ट मैच में। डेवन कॉनवे 7 इनिंग्स में 347 रन से हेड टू हेड, 69.4 की एवरेज, 144 की स्ट्राइक रेट। वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 63 रन से 15 की एवरेज, 116 की स्ट्राइक रेट है। और वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं कि लास्ट 5 मैचेस के स्कोर की, तो 20, 7, 23, उसके साथ में 1 और 29, 0 और 17, और रिसेंट मैच में 63 रन हैं और कुछ इस तरीके से इनका स्कोर रहा है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं रचिन रविंद्रा। नंबर 3 पे जबरदस्त बैटिंग की थी लास्ट मैच में, 1 इनिंग्स में 68 रन हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 194 की स्ट्राइक रेट भी है। वहीं पर अगर बात करते हैं तो वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 26 रन हैं, 26 की एवरेज, 200 की स्ट्राइक रेट है। और लास्ट 5 मैचेस में कुछ इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रही है। रिसेंट मैच लास्ट मैच में 68 रन इन्होंने किया था, तो ये इनकी परफॉर्मेंस है रिसेंटली जो इन्होंने परफॉर्म करा है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, ग्लेन फिलिप्स। 8 इनिंग्स में 135 रन हैं, 22 की एवरेज है, 146 की स्ट्राइक रेट है और वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 89 रन हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं रिसेंटली, तो रिसेंट मैचेस में 19 रन हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 19 रन स्कोर करा था जो फर्स्ट T20I खेला गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है मार्क चैपमैन। तो हेड टू हेड 5 इनिंग्स में 61 रन है, 20 की एवरेज है, 127 की स्ट्राइक रेट है। वेन्यू पे 5 इनिंग्स में 117 रन हैं और लास्ट मैच में अगर रिसेंट लास्ट मैचेस कुछ देखते हैं तो 1 रन, उसके बाद 12 प्लस 34 रन देकर 0 विकेट, 90 प्लस कुछ नहीं 32, और रिसेंट मैच में 18 रन है जो इन्होंने फर्स्ट T20I में करा था। जॉश क्लार्कसन T20 डोमेस्टिक में 7 इनिंग्स में 95 रन, 15 की एवरेज है और 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट्स हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं हम T20I में, तो 1 विकेट है। लास्ट मैच में कुछ भी नहीं किया था। लास्ट 5 मैचेस में 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 0 विकेट। मिचेल सैंटनर कैप्टन है, 6 इनिंग्स में 12 रन है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 10 इनिंग्स में बॉलिंग करके 14 विकेट्स हैं। वेन्यू पे टोटल अगर बात करते हैं हम, तो बॉलिंग करा है मिचेल सैंटनर ने 13 इनिंग्स में और 13 इनिंग्स में टोटल नंबर ऑफ जो विकेट्स हैं वो 10 विकेट्स ले चुका है। वहीं पर अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं तो 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और 3 विकेट। रिसेंट मैच में 4 ओवर्स में 42 रन देकर 2 विकेट लास्ट मैच में मिले थे मिचेल सैंटनर को। नेक्स्ट ईश शोडी, 12 इनिंग्स में 17 विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेन्यू पे 12 इनिंग्स में 14 विकेट्स हैं और वहीं पर T20I में 106 इनिंग्स में 132 विकेट्स हैं। लास्ट 5 मैचेस में 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट। रिसेंटली 4 ओवर बॉलिंग करके 0 विकेट मिले थे 42 रन दे करके। एडम मिल ने 3 इनिंग्स में 1 विकेट, वेन्यू पे 7 इनिंग्स में 11 विकेट्स। T20I में 49 इनिंग्स में 58 विकेट्स। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 0, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट्स। रिसेंट मैचेस में लास्ट मैच में 4 ओवर में 53 रन देकर 1 विकेट मिली थी। हेड टू हेड अगर बात करते हैं टीम सऊदी की, तो 13 इनिंग्स में 12 विकेट्स हैं, वेन्यू पे 17 इनिंग्स में 23 विकेट्स हैं और लास्ट 5 इनिंग्स 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। लास्ट मैच में 4 ओवर्स में 52 रन, 0 विकेट। लॉकी फर्ग्यूसन 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वेन्यू पे 4 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं
और वहीं पर लास्ट कुछ मैचेस में 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। रिसेंट मैच में, लास्ट मैच में 4 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया था लॉकी फर्ग्यूसन ने। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं की प्लेयर बैटल की, की प्लेयर मैचअप की। तो डेवन कॉनवे, एडम जैम्पा की 44 गेंदों में 66 रन हैं डेवन कॉनवे के और 2 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर फिन एलन जॉश हेजलवुड के खिलाफ 3 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। रचिन रविंद्रा मिचेल मार्श की 6 गेंदों में 10 रन, आउट नहीं हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ भी वहीं सेम है, यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं। आउट किसके खिलाफ हुए हैं? पैट कमिंस के खिलाफ ओडीआई में 20 गेंदों में 18 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी और प्लेयर्स से ज्यादा कुछ इफेक्ट इनको पड़ता नहीं है। ग्लेन फिलिप्स जॉश हेजलवुड की 6 गेंदों में 5 रन और 2 बार आउट। एडम जैम्पा की 29 गेंदों में 52 रन और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं पर अब बात करते हैं अगर हम ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड की बात करते हैं तो ट्रेविस हेड कुछ इस तरीके से ट्रेविस हेड के आंकड़े हैं। डेविड वार्नर लॉकी फर्ग्यूसन की 14 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। टीम सऊदी की 15 गेंदों में 28 रन और 1 बार आउट। मिचेल मार्श टीम सऊदी की 23 गेंदों में 23 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। ईश शोड़ी की 16 गेंदों में 21 रन और 1 बार आउट हुए हैं। मिचेल सैंटनर की 28 गेंदों में 36 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं मिचेल मार्श भी। बात करते हैं ग्लेन मैक्सवेल की। मिचेल सैंटनर की टोटल जो बात करते हैं 22 गेंदों में 23 रन और 1 बार आउट हुए हैं। डोमेस्टिक में 7 बॉलों में 9 रन और 1 बार आउट हुए हैं और ओडीआई में 33 गेंदों में 39 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ग्लेन मैक्सवेल के आंकड़े हैं। अब अगर आगे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ भी ये T20 डोमेस्टिक में 12 बॉल्स में 21 रन करके 1 बार आउट हो चुके हैं। ईश शोड़ी के खिलाफ 45 बॉल्स में 66 रन और 2 बार आउट हो चुके हैं। तो ईश शोड़ी के खिलाफ थोड़ा सा फंसते हुए दिखते हैं आपको ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर। नेक्स्ट जॉश इंग्लिश, मिचेल सैंटनर के खिलाफ आंकड़े अच्छे हैं। रचिन रविंद्रा के खिलाफ भी आंकड़े ठीक ठाक है। टीम सऊदी एडम मिलने की 14 गेंदों में 13 रन और 1 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टीम डेविड। मिचेल सैंटनर की 5 गेंदों में 9 रन और 1 बार आउट हुए हैं। T20 डोमेस्टिक में 13 रन हैं, 9 गेंदों में आउट नहीं हुए। लॉकी फर्ग्यूसन की 11 गेंदों में 30 रन हैं और ईश शोड़ी की 3 गेंदों में 2 रन हैं। तो कुछ इस तरीके से आंकड़े हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर जो प्लेयर बैटल थी इंपॉर्टेंट वो देख ली। अब फाइनली हम यहाँ बात करते हैं जो हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होंगी उनके बारे में, किस तरीके से हम सबसे पहले तो स्मॉल लीग की बात करते हैं। स्मॉल लीग में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि आपके लिए बेस्ट कैप्टन या वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं। तो पहला प्लेयर है डेविड वार्नर, दूसरा ग्लेन मैक्सवेल, तीसरा मिच मार्श और चौथा रचिन रविंद्रा। ये हाईली सिलेक्टेड होंगे और इसीलिए इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लीग में आप इन चारों में से किसी को भी कैप्टन भीसी करके जा सकते हो। आप ये वाली कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर सकते हो कि कैप्टन कर सकते हो आप रचिन रविंद्रा को भीसी मिच मार्श को, या फिर डेविड वार्नर को कैप्टन करके ग्लेन मैक्सवेल को भीसी, या ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन करके डेविड वार्नर को भीसी। जिस तरीके से भी आप परफेक्ट समझते हो, आपकी गट फीलिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग आप इन 4 प्लेयर्स को ट्राई आउट कर सकते हो अपनी स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन। उसके बाद ग्रैंड लीग की अगर बात करते हैं तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। डेवन कॉनवे, दूसरा ट्रेविस हेड, तीसरा ग्लेन फिलिप्स और चौथा फिन एलन। ये 4 प्लेयर्स हैं जो बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन साबित हो सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में काफी कम लोग सिलेक्ट करके जाएंगे इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन, और सभी ये बड़े प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा स्कोर करके और बहुत बड़ा पॉइंट आपको दिला सकते हैं। तो इसलिए ये 4 प्लेयर्स हैं जो कि बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन। वहीं पर अगर डिफरेंशियल की बात करते हैं, डिफरेंशियल यानी कि जो डिफरेंट होकर के आपको विन करा सकता है, थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो है पहला मिचेल सैंटनर, दूसरा जॉश इंग्लिश, तीसरा टीम डेविड और चौथा लॉकी फर्ग्यूसन। ये 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जो कि आपको बहुत बड़ा विन करा सकते हैं। और इन 4 प्लेयर्स के साथ एज अ डिफरेंशियल आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी आपको अपने बुद्धि और विवेक के अकॉर्डिंग इन्हें ट्राई आउट करना है कि कैसे आप ट्राई आउट कर सकते हो। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने कंप्लीटली बात कर लिया सारे स्टैट्स के ऊपर। अब एक बार थोड़ा सा बात करते हैं कि टीम किस तरीके से हम फॉर्म करेंगे। तो देखिए, विकेट कीपिंग से तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि 2 प्लेयर्स हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से जो हैं, वो आपके पास एक तो मिल जाता है इधर जॉश इंग्लिश जो कि नंबर 5 पे खेलेगा, और दूसरा मिल जाता है डेवन कॉनवे जो ओपन करेगा। तो आप डेवन कॉनवे को ही पिक करके चलना विकेट कीपिंग से। वहीं पर बैटर्स में जो इंपॉर्टेंट बैटर्स हैं उन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप डेविड वार्नर को, उसके साथ डेविड वार्नर के साथ जो प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो ट्रेविस हेड को, 2 बैटर्स यहाँ से और 1 बैटर यहाँ से ग्लेन फिलिप्स के रूप में ट्राई कर लेना। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में कौन से प्लेयर्स को, ग्लेन मैक्सवेल को, ग्लेन मैक्सवेल के साथ में कौन सा प्लेयर आप ट्राई आउट कर सकते हो, ग्लेन मैक्सवेल के साथ में रचिन रविंद्रा को। तो 2 ऑलराउंडर्स को यहां से आप ट्राई कर सकते हो। मिचेल सैंटनर को भी लेकर चल सकते हो, मैं बोलूंगा 2 को ही ट्राई आउट करना, रविंद्रा को और उसके साथ में जो है
और वो ग्लेन मैक्सवेल, दोनों को। ठीक है, अब बॉलिंग की बात करते हैं तो एक विकेट कीपर, 3 बैटर्स, 4 और 2 ऑलराउंडर्स, 6 हो गए। अब 5 विकल्प हैं बॉलिंग के हमारे सामने। अब किन किन प्लेयर्स को हम ट्राई आउट करेंगे? लॉकी फर्ग्यूसन पहला चुनाव होगा। अब उसके बाद बात करते हैं अगर, तो दूसरा हो जाएगा यहां से मिच स्टार्क, तीसरा हेजलवुड, चौथा पैट कमिंस और पांचवा प्लेयर आप यहां पर एडम मिलने और उसके साथ में एडम जैम्पा में से किसी को चूज कर सकते हो। अगर मुझे आप पूछोगे पर्सनली तो मैं यहां पर एडम मिलने को ट्राई आउट करने वाला हूं, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत कम मदद मिलेगी इस सरफेस से, तो इस वजह से मैं इन्हें ट्राई आउट करूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी कॉम्बिनेशन को बिल्डअप करके और अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। बाकी जो फाइनल टीम्स होती हैं, फाइनल अपडेट्स होती हैं, वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर देता हूं, फ्री में आपको मिल जाती हैं सारी चीजें। तो आप जाकर के जल्दी से और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। सारा कुछ मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है और आई होप कि आप अच्छे से अपनी कॉम्बिनेशन तैयार कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।